नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, बताइए के एम मुंशी जो है इनका संबंध कौन सी कमेटी से है। के एम मुंशी की बात करें तो इनका संबंध है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, बताइए नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया जो है इसके ऑथर कौन है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अपडेट्स। इसके ऑथर हैं मार्क टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, बताइए ह्यूमन बॉडी में जो है कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्टेड, बताइए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कब इनैक्ट हुआ। वैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट की भी बात होनी चाहिए, अगर 44th की बात हो रही है तो 42nd की भी बात होनी चाहिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इनैक्ट हुआ 1978 में। वहीं पे अगर बात करें 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कब इनैक्ट हुआ, तो ये हुआ आपका 1976 में। ये हो गया आपका 44th 1978 और 47 1976। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थ्रू विच अमेंडमेंट वॉज द 10th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए 10th शेड्यूल जो है ये हमारे संविधान में कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है। बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट्स टू रिजाइन दे मस्ट एड्रेस देयर रेजिग्नेशन लेटर टू, बताइए अगर लोकसभा के स्पीकर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे। जैसे प्रेसिडेंट को रिज़ाइन लेना होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, तो अगर लोकसभा स्पीकर को देना होगा तो वो किन को देंगे, ये देंगे डिप्टी स्पीकर जो होते हैं ना लोकसभा के, इनको देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, बताइए नंदा देवी पीक जो है ये कहाँ पे फॉर्म करता है पार्ट, कौन सा हिमालय का पार्ट है। तो वैसे बात करें नंदा देवी पीक की तो ये आपका कौन सा स्टेट में आता है, तो नंदा देवी पीक आपका आता है उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी पीक्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेलोंग वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए नेलोंग वैली जो है ये भारत के कौन से राज्य में है। नेलोंग वैली की बात करें तो ये आपका है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, बताइए वॉशिंग मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वॉशिंग मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, बताइए ग्रेविटी की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट सैल्वेशन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लिटरेचर जो है ये बात करता है सैल्वेशन के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन सी उपनिषद्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा इज मेंशन्ड इन द, बताइए फेमस डायलॉग जो है नचिकेता और यामा के बीच की ये किस में मेंशन्ड है। कठोपनिषद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, बताइए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन जो है ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है। सुप्रीम का मतलब भाई इससे ऊपर कुछ भी नहीं है ना। तो बताइए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सुप्रीम कौन होता है, तो ये जो हमारा संविधान है ना कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बढ़ के कोई नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सही है, पार्ट 1 से रिलेटेड है आपका। सिटीजनशिप सही है, पार्ट 2 से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल सही है, पार्ट 3 से रिलेटेड है। वहीं पे अगर बात करें कि फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या पार्ट 4A से रिलेटेड होगा, नहीं,
ए नहीं लगेगा इसमें। अगर पार्ट 4 रहता तो ये सही हो जाता, बट पार्ट 4 ए है तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर बात करें पार्ट 4 ए किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 ए। ठीक है, और फंडामेंटल राइट पार्ट 3 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द रेड शर्ट पार्टी? रेड शर्ट पार्टी के लीडर कौन थे, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन, बताइए। आचार्य विनोबा भावे को जो है अरेस्ट कर लिया गया था फर्स्ट टाइम किस मूवमेंट या सत्याग्रह में हिस्सा के लिए, मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो किस में किया गया था इनको अरेस्ट? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूलिया वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए। चूलिया वाटरफॉल जो है ये भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, निम्नलिखित में से कौन सा वाटरफॉल जो है ये झारखंड स्टेट में है? ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू वाटरफॉल। ठीक है, और हुंडरू वाटरफॉल आपका कहाँ है? झारखंड में, देख लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा ना चूलिया वाटरफॉल उत्तराखंड, जोग वाटरफॉल को भी बता देता हूँ मैं, कर्नाटका। दूध सागर भी हो जाएगा गोवा आपका। ठीक है, हुंद्रू हो जाएगा झारखंड, जोग हो जाएगा, जोग फॉल आपका कर्नाटका, चूलिया वाटरफॉल उत्तराखंड एंड दूध सागर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकरी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बताइए। सिकरी वाटरफॉल जो है ये आपका कौन से राज्य में है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, बताइए। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आपका इससे? आर्टिकल 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए। कोलेरू लेक जो है ये आपका भारत के किस राज्य में है? कोलेरू लेक की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है? पुलिकट, नागार्जुन एंड कोलेरू, दीज थ्री आर इन आंध्र प्रदेश, बट चंदुबी लेक जो है ये आपका कहाँ है? असम स्टेट में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताइए। भारत के पहले लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? इनका संबंध आर्टिकल 76 से होता है। ये कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज, बताइए। बताइए, ड्राई आइस जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है सॉलिड स्टेट में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, बताइए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका कहाँ है? ये है कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो अपना स्कोर भी शेयर करें, आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। वीडियो को पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।